बहत्तर घंटे में 2 बार जला ट्रांसफार्मर, विद्युत उपभोक्ताओं ने किया पावर हाउस का घेराव, बिजली विभाग मुर्दाबाद के लगे नारे। रात भर उमस भरी गर्मी में तड़पते रहे बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाएं। उपखंड अधिकारी के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन स्थगित। 100 केवीए का लगेगा ट्रांसफार्मर। 250 केवीए के प्रस्ताव के बाद जल्द लगेगा ट्रांसफार्मर। खबर है सुल्तानपुर जिले के असरोगा पावर हाउस के अंतर्गत बंधुआ कला फीडर पर स्थित शाहपुर सरकंडेडी ग्राम सभा में 100 केवीए ट्रांसफार्मर 72 घंटे में 2 बार जलने से स्थानीय ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है और पावर हाउस का घेराव किया। जिला पंचायत सदस्य जफर खान ने सैकड़ों लोगों के साथ पावर हाउस पहुंचे और लगातार बिजली विभाग के मुर्देबाद के नारे लगाते हुए उपखंड अधिकारी विद्युत विभाग दिलीप कुमार जायसवाल पावर हाउस पर न होने के कारण लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। तब जाकर फोन पर बात हुई और एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द 250 केवीए ट्रांसफार्मर लग जाएगा और आज तत्काल ही 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाएगी। इसके बाद धरने प्रदर्शन में आए लोगों ने धरना प्रदर्शन स्थगित किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य जफर खान, अशफाक खान, सना उल्ला, पंकज श्रीवास्तव, तनवीर अंसारी, रवि वर्मा, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद कयूम, जितेंद्र वर्मा, सुखदेव वर्मा आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा, असरोगा, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। और ये कल के लौंडे जो है इनको समझा दीजिए, ये इस तरीके से बदतमीजी न करें। जो सरकार की जो उनका तरीका है उस तरीके पे उसको फॉलो कराएं। और ये अपना व्यक्तिगत समझ उनको नौकरी दी है तो ये ना समझिए कि वो जो है सरकारी गुंडा है। उनको जो है विभागीय स्तर पे उनको काम करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बंधुआ फीडर पे 4 लाइनमैन हैं। एक लाइन है इस वक्त भीषण गर्मी पे मोबाइल उनका ऑन नहीं है, ऑफ है। आप अभी फोन लगा के चेक कर लीजिए। ये इस तरीके से भाग जाना, विभाग छोड़ के मोबाइल बंद कर लेना, ये कहाँ की जो है इंसाफी है। आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप जनता के साथ जुड़े रहिए, सहयोग करिए। गर्मी का प्रकोप है, कुदरत से हम लोग दुआ कर रहे हैं कि मौसम अच्छा हो। हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ जो है हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जैसे हमारी आवाम संघर्ष कर रही है ऐसे आप विभाग को भी संघर्ष करना चाहिए। दोनों मिलकर ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए हमारी बात नहीं। उसके बाद जो है आज के टाइम पे आप कहते हैं कि आप ओपन लोड चला रहे हैं। अगर 220 वोल्टेज घर में आप दे रहे हैं तो हमको स्टेबलाइजर लगाने की क्या आवश्यकता है? मेरी बात सुनिए। अगर 220 स्टेबलाइजर नहीं दे पा रहे तो मजबूरी पर जनता की बनती है कि हमको स्टेबलाइजर लगवाना पड़ता है। तो इसके लिए 220 आप पोल पे दीजिए और स्टेबलाइजर कीजिए, आपको भी जानते हैं। मगर फिर अगर हम प्रदर्शन करते हैं, हम अपनी मांग को रखते हैं, जायज बात बताते हैं तो बिजली स्कीम मिल जाती है कि उनको फोन किया जाता है कि लोग, ये अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले भी बैठे हैं, अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो ऊपर वाले किसी को सुरखुरू नहीं रखेंगे। मेरा अपना ये सोच होती है। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जफर खान। मैं इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य हूँ। और बिजली की समस्या जो है किस वार्ड से हैं यहाँ के लोग हैं? ये सब ये आप समझ लीजिए कि शाहपुर सरकंडेडी अगले साल कितना लगता है? 32। तो ये शाहपुर सरकंडेडी मौजा है। उसमें अगले वर्ष तकरीबन 6 ट्रांसफार्मर 100 केवी लगातार जला और उसका जो है विभाग ने बदली किया उसका। फिर हमने कहा कि 250 केवीए ट्रांसफार्मर यहाँ लगा दिया जाए। तो विभाग कितना होगी लगभग गांव की आबादी? लगभग है 600-700 से, ये जहाँ जो ट्रांसफार्मर जहाँ चलता है 700-800 की आबादी है। कनेक्शन 250 से 300 तकरीबन है। तो अब उसमें जो है वो खेत में लगा है ट्रांसफार्मर और उसके जो पोल दोनों लगे हैं डैमेज पोल हैं।
अभी जब बारिश हो जाती है तो ट्रांसफार्मर जब लाया जाता है गाड़ी से, तो गाड़ी वाला कहता है कि मैं ट्रांसफार्मर इस पोल की जो डैमेज है उसको देखकर वो कहता है मैं इस पे चैन घिरी लगा के इस ट्रांसफार्मर को चढ़ाऊंगा नहीं। तक जाने का रास्ता है? रास्ता खेत से है, मगर उस पे ट्रांसफार्मर वो पोल वहां जो लगा है उसके नीचे अगर चौतरा बना दिया जाए, चबूतरा जिसको बोलते हैं, तो ट्रांसफार्मर वहां नीचे रख दिया जाएगा, सहूलियत अच्छी हो जाएगी। ट्रांसफार्मर को जो है जो भी गाड़ी सुविधा से जाती है उसको। जैसे मौके से भी आपको लाइट नहीं मिल रही थी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लाइट बिजली विभाग जो हमारे ये असरोगा फीडर क्या कहते हैं बंधुआ फीडर है, इससे 4 लाइनमैन हैं। ये लोग जो है काम अच्छी तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। इनको जनता के साथ सहयोग कर काम करना चाहिए। असरोगा से लेकर हसनपुर तक का जितने मौजे हैं, वहाँ के जितनी सम्मानित जनता है, जितने उपभोक्ता सम्मानित हैं, वो सारी रात समय देने का प्रयास करते हैं, मगर ये लोग मोबाइल ऑफ करके ये अपने विभाग से इनका जो प्राइवेट नंबर है उनसे बात कर ये दिलासा देते रहते हैं विभाग को। ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक एलटी तार कट जाता है तो किसी प्राइवेट आदमी को आप ढूंढिए, तो वो काम होता है, नहीं काम होता भी नहीं है। और ये लीगल काम नहीं, अनलीगल काम है किसी प्राइवेट आदमी से काम कराना। इस संबंध में आप जेई या एसडीओ से बात किया? हम कह रहे हैं कि जेई साहब जो यहाँ के मौजूदा हमारे हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनको हार्ट आ गया है, वो इस वक्त लखनऊ में भर्ती हैं। एसडीओ साहब के पास मैं लगातार कल से आ रहा हूँ, उनको फोन कर रहा हूँ, उनका फोन लग रहा है मगर उठ नहीं रहा है। यहाँ सबसे बड़ी कमी एसडीओ साहब की है, जो कि सर्वा एसडीओ साहब हैं। उनको अपने कर्मचारियों से काम लेने में वो सफल नहीं है, विफल हैं। मैं उनको सीधा उन्हीं पे थोपता हूं कि इस इलाके की समस्या का जिम्मेदार एसडीओ साहब हैं। जैसे एक्सीएन महोदय से आपने एक्सीएन महोदय मुख्यालय बैठे हैं, उनको जब सूचना एसडीओ देंगे या जमीनी हकीकत बताएंगे। माध्यम से नहीं दिया गया सूचना? अरे सूचना फोन किया जाता है आजकल, आपके पास फोन है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस माहौल में आप गर्मी जितनी पड़ रही है, आवाम जो 100, 200, 250 जनता दिख रही है, उसको तकलीफ न होती तो यहाँ आती। तकलीफ है, पीड़ा है, इसलिए जनता आपके सामने खड़ी है। 1.5 साल हो गया, कोई आया नहीं। तकलीफ आज ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो विभाग जो है विजिलेंस टीम भेज देगी, गरीबों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाते हैं। ये सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि आपको बदनाम करने की पूरी साजिश ये जो प्रशासन है पूरी तरीके से आपके उसमें लगा है। इस पे आप सुधार कीजिए, नहीं तो इसका जवाब जनता समय पे देगी। इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे, अपने हक की लड़ाई मांगेंगे। जो तरीका है हमारा उस तरीके से काम करेंगे। अगर आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं तो हाथ उठा लीजिए। आप बिजली नहीं दे पाएंगे, हम लोग जो है कनेक्शन कटवा दें अपना, हम अपना सौर ऊर्जा या किसी तरीके से नहीं चल पाएंगे। जो गरीब हैं बेचारे वो बगैर बिजली के रह लेंगे, मगर एक तरफ बिजली का बिल भी दिया जाए और एक तरफ बिजली न मिले, ये कहाँ का इंसाफ है। हमारे इलाके में जो तकलीफ आवाम को है, इस पे सरकार संज्ञान ले और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। अधिकारियों के खिलाफ हम लोग जब बात उठाते हैं तो ये बिजली टीम भेजकर मुकदमा लिखवाते हैं गरीबों के खिलाफ। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे नहीं सफल हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है ये आवाम के साथ। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस पर आप सूबे के मुख्यमंत्री या जिलाधिकारी से क्या मांग करते हैं? हमने जिलाधिकारी साहब को एक ज्ञापन दिया है 4 दिन पहले, और इलाके में जो भी क्षमता वृद्धि ट्रांसफार्मर की हुई है उस पे केबल नहीं लगाया गया, खाली क्षमता वृद्धि करके ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है उसके। और जो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर था उसको 63 या 25 या 100 के भी जो परिवर्तन हुआ है उसके साथ उसकी केबल 3 फेज की लगनी चाहिए। वही राजीव गांधी योजना की केबल आज तक लगी है। इलाके में सर्वे करा लिया जाए, आज तक केबल नहीं बदली गई। ये बताइए, सरकार को बिल दी जा रही है, लगे हैं वही ट्रांसफार्मर 3 फेस हो चुके हैं, मगर केबल 3 फेस नहीं लगी आज तक। सर्वे करा लीजिए पूरे इलाके में और बताते हैं कि जो है बहुत बड़ा काम हो रहा है। अरे जमीनी हकीकत पे हम लोग समाज के हित के लिए बात करते हैं, अपनी बात को उठाते हैं। ये हमको नहीं, हमारे समाज के लिए जो सम्मानित जनता है, ये इसको सिर्फ ये पीड़ा है कि इसको सही से बिजली मिले। इसको बिजली विभाग से दुश्मनी नहीं है। जब तक आपका ट्रांसफार्मर नहीं लगता आप लोग क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, चौतरा भी बनना चाहिए नीचे। नहीं, बारिश का समय है, कल ट्रांसफार्मर जलेगा तो कौन विभाग लगाएगा, और नहीं लगाएगा तो मैं 5000 आदमी लेकर इसी असरोगा पावर हाउस पर धरना दूंगा और नहीं तो मुख्यालय जाऊंगा। इस बात को ध्यान में रख लें। तब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान खान। कहाँ से रहने वाले? शाहपुर।
कौन सा जिला लगता है? जिला सुल्तानपुर। क्या किस लिए आप यहाँ आए हुए हैं? यहाँ है कि बिजली विभाग से परेशान होकर तमाम समस्या को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। कौन सी समस्या है? समस्या ये है कि हमारे गांव में आज एक हफ्ता से ज्यादा है, आप जान रहे हैं कि वेदर क्लाइमेट चेंजेस है और काफी आवाम जनता हमारे साथ, हमारे ग्रामीण भी हमारे मौजूद हैं। बहुत परेशानी है और परेशानी को लेकर यहाँ पर आए हैं कि एसडीओ साहब के सामने अपनी बात को रखूं और हमारी बात को मान किया जाए। क्या समस्या है उसको बताइए। समस्या ट्रांसफार्मर की समस्या है, लोडिंग ज्यादा है गांव में और उस हिसाब से 100 kV का है, वो लोड नहीं होता है। बार बार हम लोग रिप्लेसमेंट करवाते हैं, लगाते हैं। ग्रामीण जनता अपने पास से 10, 20, 50 करके चंदा देती है, उसको ले जाकर हम लोग लगाते हैं। बार बार यही प्रतिक्रिया हमको निभाना पड़ता है, तो गाँव वाले हमें भी बदनाम करते हैं, क्योंकि हम इतना चाहते हैं कि हमारे गाँव का काम जो है, हमारी सारी समस्याओं को समाधान मिले और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड की वजह से चल रहा है? जी, ओवरलोड की वजह से, और ये लोग देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि 300, 350, 400 के ऊपर कनेक्शन है। आज हो गया कम से कम 20-25 साल से यही समस्या जूझ रहा हूँ, झेल रहा हूँ, सब जगह बोल के थक चुका हूँ। लास्ट में यहाँ पे पहुँचा हूँ। अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा तो आगे भी पहुँचेंगे हम। तो क्या मांग करते हैं? क्या होना चाहिए? मांग ये करते हैं कि हमको ट्रांसफर लगा कर दिया जाए। कितने वाट का दिया जाए ट्रांसफर? 250। 250 जी 250 का दिया जाए। और जो जगह मौजूद है वहाँ के जो है खंबे जो है सब जवाब दे चुके हैं। अब बाय द वे अगर उस पर लोड डालेंगे तो हो सकता है गांव में कुछ लोगों का एक्सीडेंटल भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमें वहाँ पर एक छिया बनाकर दिया जाए, जिस जगह ट्रांसफार्मर पहले से 20 साल 25 साल से मौजूद है। कितने दिन से बिजली आपको नहीं मिल रही है? बिजली हमें आज हो गया है 1 हफ्ते से ज्यादा। क्या ट्रांसफार्मर लगा? नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। वही किसी कंडीशन में वहाँ पर वही मौजूद है, पुराना ट्रांसफार्मर आज भी जला हुआ। मैं एक ट्रांसफार्मर कल आया था,